नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे थे फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। उसमें से जो एक टॉपिक है पेनिनसुला प्लेट्यू, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है पेनिनसुला प्लेट्यू। तो सबसे पहले पेनिनसुला क्या होता है और प्लेट्यू क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पेनिनसुला क्या होता है? जैसे कि इंडियन पेनिनसुला की बात करूँ, ऐसा रीजन, ऐसा रीजन, ठीक है, ऐसा एरिया जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। ठीक है, वन साइड ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो सेकंड थिंग, प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक एलिवेटेड लैंड होता है। ठीक है, एक उठी हुई जमीन होती है, उठा हुआ एरिया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, ये जो है ये एक प्लेन एरिया है और इससे इससे थोड़ी सी हाइट पे एक एलिवेटेड लैंड है। इस एलिवेटेड लैंड को हम क्या कहते हैं? प्लेट्यू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं प्लेट्यू। जैसे कि माउंटेन होता है, ये एक माउंटेन है तो ये इसकी टिप है, ये इसका पीक है। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर शेप में एक माउंटेन है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में रहेंगे माउंटेन। जैसे कि उनकी पीक सबसे ऊपर उनकी पीक रहेगी और नीचे उनका बेस रहेगा। ये माउंटेन का बेस रहेगा और ये इसका पीक रहेगा। लेकिन जो हमारा प्लेट्यू रहता है उसका पीक नहीं रहता है, वो एक ऐसे एक लैंड मास रहता है। ठीक है, वो एक लैंड मास रहता है जिसका पीक नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। इसको क्या बोलते हैं? हम इसको प्लेट्यू कहते हैं। तो पेनिनसुला और प्लेट्यू, पेनिनसुला वो लैंडमास होता है, वो एरिया होता है, वो लैंडमास होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। एक साइड, ये दूसरी साइड और ये नीचे वाली तीसरी साइड। तो ये 3 साइड से घिरा हुआ है हमारा साउथ इंडिया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, पेनिनसुला इंडिया, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला इंडिया। और ये प्लेट्यू क्या रहता है? प्लेट्यू वो रहता है एक उठा हुआ लैंड, एक एलिवेटेड लैंड। एक होता है प्लेन्स, ठीक है, और एक होता है माउंटेन्स, एक होता है प्लेट्यू। तो प्लेट्यू जो होता है वो प्लेन्स और माउंटेन के बीच का होता है। ठीक है, प्लेन्स और माउंटेन के बीच का रहता है प्लेट्यू। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हो गया प्लेन्स, ठीक है, एक हो गया ये प्लेन, ये हो गया एक प्लेन, और एक हो गया माउंटेन, ये हो गया माउंटेन। लेकिन प्लेट्यू जो रहता है वो एक बीच का एरिया रहता है। तो आप प्लेन्स बोल दो, इसको प्लेट्यू बोल दो और इसको माउंटेन बोल दो। तो जो प्लेट्यू है वो एक बीच का लैंडमास है। ठीक है, प्लेन्स और माउंटेन के बीच का लैंडमास है प्लेट्यू। तो ये था पेनिनसुला और प्लेट्यू। अगर इन दोनों को हम मिला दें, ऐसे मिला दें, इन दोनों को प्लस करके ऐड करके हम मिला दें, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। इतनी सी बात आपको समझ आई? तो आगे चलते हैं। तो ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ये बना कैसे? पेनिनसुला प्लेट्यू की फॉर्मेशन कैसे हुई? हमारा सबसे पहले एक लैंड मास था, उसका नाम था पेंजिया। ठीक है, और इस पेंजिया को एक पानी ने सराउंड किया था, उस पानी को हम क्या कहते हैं? पैंथालसा। ये पेंजिया जो है वो टूटता है लोरेशिया और गोंडवाना में। ठीक है, गोंडवाना से कॉन्टिनेंट्स बनते हैं और लोरेशिया से कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका वगैरह, ये अंटार्कटिका, अफ्रीका, और इंडिया भी इस गोंडवाना से ही आया हुआ है। ठीक है, लोरेशिया में नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, यूरेशिया जो है वो सारा लोरेशिया से आया हुआ है। लेकिन गोंडवाना से कौन सा आया है? गोंडवाना से अफ्रीका आया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया आया हुआ है, और इंडिया का जो पेनिनसुला है वो भी गोंडवाना से ही आता है। तो इंडिया का पेनिनसुला कहाँ से आया है? अफ्रीका से टूट के आया है। इंडिया का पेनिनसुला जो है वो अफ्रीका से टूट के आया है यहाँ से। ठीक है, तो जब ये हमारा पेनिनसुला इंडिया जो है, साउथ इंडिया, ये टूट के जब ऊपर जा रहा था तो रास्ते में इसको मिलता है रीयूनियन आइलैंड। क्या मिलता है इसको? रास्ते में रीयूनियन आइलैंड इसको मिलता है, जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही थी। तो ये हमारा पेनिनसुला इंडिया इसके संपर्क में आता है, रीयूनियन आइलैंड के संपर्क में आता है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे हो रही थी उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे भी दिखता है। तो ये जब ऊपर आता है तो ये किस शेप में है? ये ट्रायंगुलर शेप में, ये ट्रायंगुलर शेप में। और ये ट्रायंगल जो है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ये इसका बेस है और ये इसका टॉप है, जिसको हम एपेक्स बोलते हैं। इसका टोटल एरिया 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसका 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अब पूरे ऑल इंडिया का एरिया बताइए मुझे कितना है? ऑल इंडिया का एरिया कितना है? इसकी जो रॉक्स हैं वो इग्नियस, मैंने आपको बता दिया इग्नियस रॉक्स है, क्योंकि ये रीयूनियन आइलैंड के संपर्क में आया था। और मेटामॉर्फिक और ओल्ड क्रिस्टलाइन। मेटामॉर्फिक रॉक वो होती है जो काफ़ी देर तक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से गुजर के बनती है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये ओल्ड क्रिस्टलाइन, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से बना हुआ है। यहाँ पे जो मैक्सिमम रिवर्स है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। अब ईस्ट की तरफ क्यों फ्लो करती हैं? क्योंकि जब इसका टकराव हुआ
इस प्लेट का जो हमारी जो पेनिनसुला नीचे से आ रहा था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसका जब यूरेशियन प्लेट से टकराव हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब इसकी टक्कर हुई, तो टक्कर होने की वजह से, इतनी जोर की टक्कर थी, ये जो जगह है यहाँ पे जगह, ठीक है, ये टूट के समुंदर में चलेगी, ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक हो गई। इस वजह से यहाँ पे क्या है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो वेस्ट की साइड है वो ज़्यादा है और ईस्ट की साइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम है। वेस्ट की साइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जब हमारी टक्कर हुई, ठीक है, जब कोलिजन हुआ, दोनों प्लेट्स का कोलिजन हुआ, तो पेनिनसुला इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट था वो क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक होके वो नीचे सबमर्ज कर गया। इसकी सबमर्जेंस से क्या हुआ कि यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ थी वो ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा है और ये टिल्ट हो गया ईस्ट की तरफ, ठीक है। इस कोलिजन की वजह से, कोलिजन इतना पावरफुल था कि इसकी जो वेस्टर्न साइड थी वो टूट के सबमर्ज हो गई और ये टिल्ट हो गया ईस्ट की तरफ। और तभी क्या करती हैं कि सारी रिवर्स जो है, मैक्सिमम रिवर्स जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी। वो क्यों? क्योंकि नर्मदा और तापी जो है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। अब रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली क्या होती है कि जो डिसइंटीग्रेशन से बनती है, जब प्लेट्स डिसइंटीग्रेट होती हैं तो उनकी वजह से बनती है कि रिफ्ट वैली, ठीक है। ये एक लैंड मास है और ये एक दूसरा लैंड मास है। जब ये दोनों लैंड मास ड्रिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाता है, इनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, तो यहाँ पे जगह बन जाती है गहराई से, ठीक है। और नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर आता है, पानी ऊपर आता है, ठीक है, और ये इसको भर देता है। तो यहाँ पे क्या करता है, इस रिफ्ट वैली में नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है और ये रिफ्ट वैली से नर्मदा रिवर फ्लो करके अरेबियन सी में जाती है। और बाकी कहाँ जाती है? बाकी बे ऑफ बंगाल में जाती है और नर्मदा कहाँ जाती है? अरेबियन सी। ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ये एक ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म है, ठीक है, ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है और मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म है। पेनिनसुला प्लेट्यू को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें आता है सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो ऊपर का एरिया है, ऊपर का पार्ट है, ये है सेंट्रल हाईलैंड्स। और ये आता है डेक्कन प्लेट्यू और यहाँ पे ऐड होता है शिलोंग प्लेट्यू। यह है शिलोंग प्लेट्यू, गारो खासी जयंतिया वाली जगह, इसको क्या कहते हैं? शिलोंग प्लेट्यू। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ये वही मध्य प्रदेश वाली जगह है, ठीक है, जिसमें मालवा आता है, बुंदेलखंड आता है, बाघेलखंड आता है और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू होता है। और नीचे डेक्कन प्लेट्यू है जिसमें महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू आता है, ठीक है, ये मेजर प्लेट्यूज है। तो ये इसमें आपको मैंने बता दिया, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है हमारी पिक्चर, इसको मैं क्लीन करके एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो पेनिनसुला प्लेट्यू में आपको मैंने क्या बताया कि रिवर्स जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं क्योंकि झुकाव इस तरफ है। वो क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। नर्मदा रिवर जो है वो इस तरफ फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है। ये सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, ठीक है। और उसके बाद ये है सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, और ये है डेक्कन प्लेट्यू। ये दोनों क्या है? ये दोनों पेनिनसुला के पार्ट है। ये है शिलोंग प्लेट्यू। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको इस फिगर में बता दी। नेक्स्ट चलते हैं। तो रिवर नर्मदा डिवाइड्स पेनिनसुला प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स, एक ऊपर वाला जिसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं और एक नीचे वाला जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? शिलोंग और मेघालय प्लेट्यू, गारो खासी जयंतिया वाली रीजन। तो बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की। सेंट्रल हाईलैंड्स आपको मैंने बताया नॉर्थ वाला एरिया है, ठीक है, और साउथ वाला क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। नॉर्थ वाला क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स और ये है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू ये मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल हाईलैंड्स की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर कहाँ बहती है? नर्मदा रिवर विंध्या और सतपुरा के बीच में बहती है। और ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर के बीच में कौन सी रेंज है? वो है सतपुरा रेंज, ठीक है। और ये दोनों अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, ठीक है। तो नर्मदा सी के ऊपर वाला एरिया जो है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स। ये सारा सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है, इसमें मेवाड़ है, मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड है, बाघेलखंड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ये क्या है? ये सारा ये है सेंट्रल हाईलैंड्स। बेटवा, चंबल और केन ये मेजर रिवर्स हैं जो सेंट्रल हाईलैंड्स में फ्लो करती हैं। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल हाईलैंड्स के कुछ माइनर प्लेट्यूज हैं जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पे आते हैं? ये सारे सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कहाँ कवर करता है? वो झारखंड को कवर करता है, कुछ पार्ट्स छत्तीसगढ़ के और वेस्ट बंगाल के कवर करता है। ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये भी कुछ छोटे छोटे आगे फर्दर प्लेट्यू से बना हुआ है जिसको हम पार्टलैंड्स कहते हैं।
और इसको रुर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। रुर ऑफ इंडिया, रुर क्या होता है? रुर एक जर्मनी में जगह है, ठीक है, जर्मनी में एक जगह है जो कि कोल्ड रिच रीजन है, ठीक है, जर्मनी में एक जगह है जो कि कोल्ड रिच रीजन है, मिनरल रिच रीजन है। तो इंडिया में जो मिनरल रिच रीजन है वो क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो इसलिए हम इसको रुर ऑफ इंडिया कहते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू, दूसरी जो डिवीजन थी पेनिनसुला प्लेट्यू की वो थी द डेक्कन प्लेट्यू। नर्मदा से नीचे वाला एरिया जो है वो है डेक्कन प्लेट्यू। अगर प्रिसाइजली बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू के जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे है सतपुरा और विंध्या, महादेव और मैकाल हिल्स, इसको नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में है। यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स और इस साइड है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस है और ईस्टर्न घाट्स जो है वो डिसकंटिन्यूस है। इनकी हाइट जो है ऊपर से नीचे बढ़ती रहती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है। मेजर रिवर्स जो है वो वेस्टर्न घाट से जो है उनका ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से उनका ओरिजिन है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, तुंगभद्रा। तो मेजर रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से और वो ईस्ट की तरफ जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। जो पेनिनसुला इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाईमुदी, ठीक है, और ये अनामलाई हिल्स में है, ठीक है, ये अनामलाई हिल्स में अनाईमुदी। और उसके बाद जो उससे छोटा पीक है वो है डोडा बेटा। और ये कहाँ का हाईएस्ट है? ये है नीलगिरी हिल्स का, ठीक है, नीलगिरी हिल्स का ये हाईएस्ट पीक है। तो जो पेनिनसुला इंडिया का हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुदी और जो नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा। लेकिन अनाईमुदी के बाद जिसकी कम हाइट है वो है डोडा बेटा। अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला इंडिया फॉलोड बाय डोडा बेटा। ईस्टर्न घाट्स का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? जिंदगढ़ा पीक, ठीक है, जिंदगढ़ा पीक जो है वो ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है। अनाईमुदी जो है हाईएस्ट पीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स हैव ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि टिल्ट है तो वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिन होके वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो है ये वेस्टर्न घाट्स में इनका ओरिजिन होता है और ये कहाँ जाती है? ये ईस्टर्न की तरफ जाती है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने के लिए। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं और नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेटा। तो ये है डेक्कन प्लेट्यू सब डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू। महाराष्ट्र प्लेट्यू लाइज करता है महाराष्ट्र में, ठीक है, ये बेसाल्टिक रॉक है। यहाँ पे मोस्टली डेक्कन ट्रैप्स जो हैं इसी रीजन में आपको मिलते हैं और इसकी जो सॉइल है, जो ब्लैक सॉइल है, इट इज़ फिट फॉर कॉटन कल्टीवेशन और उसको हम कहते हैं रिगूर सॉइल। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें इधर जो मैक्सिमम सॉइल जो पाई जाती है वो ब्लैक सॉइल है जो कि फिट है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए और उसको हम रिगूर सॉइल भी कहते हैं। कर्नाटका प्लेट्यू आल्सो नोन एज मैसूर प्लेट्यू, ये महाराष्ट्र के नीचे लाई करता है, ठीक है, महाराष्ट्र के साउथ में लाई करता है। तेलंगाना प्लेट्यू में जो रॉक्स हैं वो आर्कियन निस की है। आर्कियन निस और शिस जो रॉक है वो ओल्डेस्ट रॉक है, ठीक है, वो एक ओल्डेस्ट रॉक है। और उसके बाद ADC याद रखिए आप, ADC, तो आर्कियन रॉक सबसे ओल्डेस्ट, फिर उसके बाद द्रविडियन रॉक और उसके बाद कडप्पा रॉक। तो ऐसे जो है इनकी एज जो है कम कम होती जाती है। ये ओल्डेस्ट है और ये ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो तेलंगाना प्लेट्यू इज ड्रेन बाय ए रिवर्स गोदावरी, कृष्णा एंड पेन्नेरू। थर्ड है मेघालय प्लेट्यू। तो ये जो मेघालय प्लेट्यू है इसको हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी कहते हैं। इसका जो ओरिजिन कैसे हुआ था? जब इंडियन प्लेट की जब टक्कर हुई ईस्ट की तरफ जब इंडियन प्लेट की टक्कर हुई तो वहाँ पे क्या हुआ कि राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में एक फॉल्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, एक फॉल्ट क्रिएट हुआ। ये जो इसको फॉल्ट का नाम दे दीजिए, ये एक फॉल्ट क्रिएट हुआ, ऐसा फॉल्ट क्रिएट हुआ और इस फॉल्ट को बाद में रिवर्स ने क्या किया? फिल किया। इस फॉल्ट को रिवर्स ने बाद में फिल किया। ऐसे दिखता ये सेपरेट है लेकिन है ये पेनिनसुला इंडिया का पार्ट। तो ये थी इसकी क्रिएशन, ठीक है, कैसे बना था ये। इसको हम शिलोंग प्लेट्यू और कॉर्बी प्लेट्यू भी कहते हैं, ठीक है। मेघालय प्लेट्यू को शिलोंग प्लेट्यू और कॉर्बी प्लेट्यू भी कहते हैं। ये जो ईस्टर्न मोस्ट प्लेट्यू है यहाँ पे 3 हिल्स भी हैं, आपको पता है, गारो, खासी और जयंतिया। ये जो 3 हिल्स हैं ये इसी प्लेट्यू में जो है लाई करती है। जो फॉल्ट अलग करता है मेघालय प्लेट्यू को बाकी पेनिनसुला प्लेट्यू से, उसका नाम क्या है? मालदा फॉल्ट, ठीक है। ये जो मालदा फॉल्ट है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू इन दोनों के बीच में है। तो इस साइड वाला एरिया जो है वो पेनिनसुला इंडिया में आता है, ये भी पेनिनसुला इंडिया में ही है, लेकिन इसको ये फॉल्ट जो है वो सेपरेट करता है, जो कि बाद में रिवर्स ने
फुलफिल किया। अब हमें पता कैसे चला कि ये जो मेघालय प्लेट्यू है ये पेनिनसुला इंडिया का ही पार्ट है, क्योंकि इसकी जो रॉक्स कंपोजिशन है, यहाँ पे जो रॉक्स कंपोजिशन है इसकी, और इसकी जो नेचुरल वेजिटेशन मिनरल्स जो यहाँ पे मिलते हैं, उनकी एज, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम टू सेम किसके साथ मेल खाता है, वो पेनिनसुला इंडिया के साथ मेल खाता है। ठीक है, पेनिनसुला प्लेट्यू के साथ वो मेल खाता है। इसकी जो रॉक्स कंपोजिशन है, वेजिटेशन है, मिनरल्स है, वो सेम टू सेम एज किसकी है उसके साथ, पेनिनसुला इंडिया के जो वेजिटेशन है, मिनरल्स हैं, उन दोनों की एज जो है वो सेम है, सेम वेजिटेशन है। इस वजह से हमें पता चलता है कि ये पार्ट किसका है, पेनिनसुला प्लेट्यू का। गारो खासी जयंती आपको बता दिया, ये मेघालय प्लेट्यू की क्या है, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये था लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।